हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो सभी स्टूडेंट को राजधानी कोचिंग पटना में आपका जो है कि स्वागत है। और हम लोग उपस्थित हुए हैं, यहाँ देख रहे हैं बिहार नियोजित शिक्षक परीक्षा सक्षमता परीक्षा 2024। 2024 में जो शिक्षक का बहाली आया है उसके लिए जो है कि मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसमें जो है कि आप जानते होंगे कि साइंस के साथ साथ मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके का पोर्शन जो है कि परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें साइंस का क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो रहेगा और 25 में जो है कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस में 3 पार्ट हो गया फिजिक्स, इसके बाद जो है सेकेंड केमिस्ट्री और थर्ड जो आता है ये बायो पार्ट से आता है। और तीनों मिलाकर लगभग जो है कि आपसे 25 क्वेश्चन जो है कि पूछे जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिलाकर जो है कि आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें जो है कि बायो का सिलेबस जो है इसके पहले आपको बतला दिया गया था। और मैं जो है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में बतलाऊंगा कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो है कि किस तरह से क्वेश्चन जो है कि पूछे जाते हैं। तो बहुत ही आसान जो है कि आपके सामने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन कौन टॉपिक से जो है कि क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता है, इसके बारे में जो है कि हम लोग जानकारी लेंगे। जैसे मान लिया जाए कि आप सभी ने जो है कि सिंपल सा एसिड बेस सॉल्ट के बारे में जानते होंगे। केमिस्ट्री का टॉपिक है एसिड बेस सॉल्ट, जिसे जो है कि क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? यदि क्वेश्चन पूछा गया कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्वेश्चन टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यही यदि क्वेश्चन ये एसिड बेस एंड सॉल्ट टॉपिक का जो है कि क्वेश्चन है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या आता है? ऑक्जेलिक एसिड। तो आप सभी स्टूडेंट जो है कि जानते भी होंगे, लेकिन जो है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा से ज्यादा बनता है, उसके बारे में जो है कि मैं आपको बतलाऊंगा यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं। तो ये सिंपल सा टॉपिक एसिड बेस एंड सॉल्ट। यदि जो है कि अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, जैसे केमिस्ट्री में जो है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बहुत ही सिंपल टॉपिक आता है। और इसके बारे में कैसे जो है कि हम लोग याद रखेंगे, ये सारी जानकारी जो है कि मैं आपको बतलाऊंगा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किए थे, प्रोटॉन का खोज किसने किए थे, न्यूट्रॉन का खोज किसने किए थे, एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहां पाया जाता है, इन सभी के बारे में जो है कि मैं आपको पूर्ण जानकारी दूंगा कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में कहां पाया जाता है। परमाणु के बारे में सबसे पहले कौन बताए थे? तो परमाणु के बारे में सबसे पहले जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने बतलाए थे। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किए थे? तो इलेक्ट्रॉन का खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? प्रोटॉन का खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? न्यूट्रॉन का खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। कब किए थे? इन सभी बातों की जानकारी यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो इसके बारे में जो है कि आपको जानकारी दिया जाएगा। यदि जो है कि अगला टॉपिक में यदि हम लोग प्रवेश करते हैं तो पीरियोडिक टेबल नाम सुने होंगे। इसे जो है कि क्वेश्चन पूछना ही पूछना है पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में जो है कि इसका निर्माण कौन किए थे? पीरियोडिक टेबल का सबसे पहले निर्माण करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो वैज्ञानिक का नाम है मेंडलिफ। मेंडलिफ ने जो है कि सबसे पहले पीरियोडिक टेबल का निर्माण किए थे। इसके बाद जो है कि पीरियोडिक टेबल के बारे में मोसले नामक वैज्ञानिक ने बताए थे।
पीरियोडिक टेबल में परमाणुओं को कैसे रखा गया है, तो पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव के अनुसार परमाणुओं को जो है कि बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। लेकिन यही यदि मोस्ले के बारे में जानकारी लेते हैं तो मोस्ले में जो है कि परमाणुओं को आवर्त सारणी में बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किए थे। तो इस तरह से जो है कि हम लोग एक एक क्वेश्चन को डिटेल्स में देखेंगे, एक एक सिलेबस को जो है कि हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। यदि जो है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में कहा जाए, ऑक्सीकरण अवकरण रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो ऑक्सीकरण अवकरण के बारे में मैं आपको एक ट्रिक दूंगा। उस ट्रिक का नाम है लियोगर, और इस लियोगर में ही जो है कि सारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है कि निहित है। लियोगर का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। और इसी में जो है ये 6 हम लोग देखें, 1 2 3 4 5 6, और इसी 6 में जो है कि आपका सारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर जो है समाप्त हो जाता है। यदि जो है कि हम लोग कार्बन टॉपिक के बारे में देखेंगे तो कार्बन टॉपिक क्या होता है, तो कार्बन परमाणुओं के द्वारा बने यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। और कार्बनिक यौगिक के बारे में रसायन विज्ञान के जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उस शाखा को कार्बनिक विज्ञान कहा जाता है। कार्बनिक जो यौगिक होते हैं इसके बारे में जो है कि बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक ने बताए थे कि कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला विधि से नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन होलर नामक वैज्ञानिक जो बर्जेलियस का स्टूडेंट थे और इन्होंने प्रूफ कर दिए कि कार्बनिक यौगिक को जो है कि प्रयोगशाला विधि में भी बनाया जाता है। और पहला कार्बनिक यौगिक बनाने वाले वैज्ञानिक जिनका नाम था होलर, और होलर ने यह प्रूफ कर दिए कि कार्बनिक यौगिक को जो है कि प्रयोगशाला विधि से जो है कि बनाया जा सकता है। और इन्होंने पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया को प्रयोगशाला विधि से जो है कि निर्माण किए थे। इसके बाद जो है केमिस्ट्री का अगला टॉपिक आता है ईंधन, फ्यूल। ये ईंधन क्या होता है, तो जितने भी पदार्थ होते हैं यदि उसको जलाया जाता है और जलाने के बाद उसमें ऊर्जा उत्पन्न होता है तो वैसे पदार्थ को ईंधन कहा जाता है। और ईंधन जो है कि मुख्य रूप से 3 अवस्था में पाया जाता है, जिसको ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैस ईंधन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से जो है कि केमिस्ट्री का सिलेबस और केमिस्ट्री में जो है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मेरे साथ आप जुड़कर एक एक क्वेश्चन का जो है कि एक्सप्लेनेशन के साथ जो है कि आप इसका आंसर पा सकते हैं। बेसिक अध्ययन कैसे करेंगे इसकी भी जो है कि जानकारी आप मेरे साथ जुड़कर पा सकते हैं। तो ये हुई केमिस्ट्री की बात। यदि आप फिजिक्स जानना चाहते हैं तो फिजिक्स में जो है कि मात्रक का नाम सुने होंगे, तो कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होता है जिस एग्जाम में जो है कि मात्रक से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे बल का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो डाइन होता है। यदि जो है कि न्यूटन और डाइन को हटा दिया जाए तो इसका और मात्रक क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान। द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो इसके आधार पर भी जो है कि हम लोग मात्रक को निकाल सकते हैं। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और इस तरह से जो है कि बल का ये दूसरा मात्रक हमें साई मात्रक प्राप्त होता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एसआई मात्रक या सीरियस मात्रक हम लोग कैसे निकालते हैं, इसके बारे में जो है कि आपको विस्तृत जानकारी जो है कि मेरे साथ जुड़ने पर, अर्थात राजधानी कोचिंग के साथ जुड़ने पे जो है कि आपको ये मिलेगा। अब इसके बाद जो है कि सदिश अदिश क्या होता है, फिजिक्स का टर्म है सदिश अदिश।
कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में जो है कि सदिश अदिश के बारे में नहीं पूछा जाता है। तो सदिश 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 का मतलब क्या हुआ? स माने हाँ, दिश माने दिशा, यानी वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा होता है, डायरेक्शन होता है, उस भौतिक राशि को सदिश कहते हैं। और जिसमें दिशा नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, उसको जो है कि हम लोग अदिश के नाम से जानते हैं। तो सदिश में कौन कौन आता है? जैसे बल आ गया, संवेग आ गया, आवेग हो गया, ये सब सदिश राशि के अंतर्गत आता है। और अदिश राशि में कौन कौन आता है? तो द्रव्यमान आ गया, आयतन आ गया, वर्क आ गया, दाब आ गया, ये सब जो है कि अदिश राशि के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो है कि हम लोग का टॉपिक ग्रेविटेशन का नाम सुने होंगे। इसे भी जो है कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ग्रेविटेशन में जी का मान कितना होता है? स्मॉल जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका मान कैसे निकालते हैं? ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है, ये कैसे हम लोग निकालेंगे? ये सारे प्रूफ करके जो है कि मैं आपको दिखलाऊंगा, यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो। और मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको राजधानी कोचिंग सेंटर के साथ जो है कि जुड़ना होगा। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या अंतर है, तो कैपिटल जी जो आता है, जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, स्मॉल जी जो आता है जिसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और कैपिटल जी का मान कितना होता है? तो 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको जो है कि कैसे निकाला जाता है, ये सारी जानकारी जो है कि आप मेरे साथ जुड़कर जो है कि प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि वस्तु का भार क्या होता है। तो भार किसी वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को उस वस्तु का भार कहा जाता है। और पृथ्वी सतह से नीचे जाते हैं तो वस्तु का भार घटता है, पृथ्वी सतह से ऊपर जाते हैं तो वस्तु का भार घटता है। कैसे घटता है, ये सारी जानकारी आपको फॉर्मूला के साथ जो है कि मैं आपको बतलाऊंगा। वर्क पावर एनर्जी, कार्य क्या होता है, शक्ति क्या होता है, इसके बारे में मैं बतलाऊंगा। कार्य जो होता है अदिश राशि होता है, शक्ति क्या होता है, अदिश राशि होता है, एनर्जी क्या होता है, अदिश राशि होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो एनर्जी दो प्रकार का, एक को कहते हैं गतिज ऊर्जा, दूसरे को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। इसकी फॉर्मूला क्या होता है, इसे कैसे न्यूमेरिकल बनाया जाता है, इसके बारे में मैं सभी जानकारी आपको दूंगा। यदि आप मेरे साथ अर्थात राजधानी कोचिंग सेंटर के साथ आप जुड़ते हैं तो आपको अधिक से अधिक जानकारी मिलेगा। और हम लोग प्रयास करेंगे कि आपसे साइंस में या किसी भी अन्य सब्जेक्ट में जो है कि आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे और आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को जो है कि टच करें, सॉल्व करें। तो यदि इसके लिए आप मेरे साथ मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। और इसके बाद जो है कि मैं विशेष डिस्कशन जो है कि जुड़ने के बाद मैं आपको बतलाऊंगा। तब तक ओके, बाय।